चलिए आज बात करते हैं एविएशन इतिहास के सबसे बड़े, सबसे उलझे हुए रहस्यों में से एक की, फ्लाइट MH370 के गायब होने की कहानी। ये सब कुछ शुरू हुआ एक बिल्कुल ही आम सी रात को। सोचिए, मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए अपनी 5.5 घंटे की एक रूटीन उड़ान पर थी, बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन ये फ्लाइट कभी अपनी मंजिल तक पहुंची ही नहीं। कहानी की शुरुआत, जैसा मैंने कहा, एकदम नॉर्मल थी। एक मॉडर्न बोइंग 777, एक एक्सपीरियंस्ड क्रू और सैकड़ों यात्री अपनी अपनी मंजिल के लिए तैयार। किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि यही उड़ान इतिहास के सबसे बड़ी पहेलियों में से एक बनने वाली है। तो देखिए, फ्लाइट के पहले 45 मिनट सब कुछ बिल्कुल टेक्स्ट बुक जैसा था। रात 12:41 पर टेक ऑफ हुआ। कुछ ही देर में प्लेन 35,000 फीट की अपनी ऊंचाई पर पहुंच गया और मलेशियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बातचीत भी एकदम नॉर्मल चल रही थी। उनका जो आखिरी मैसेज आया ना, वो था गुड नाइट मलेशियन 370। बिल्कुल शांत, बिल्कुल रूटीन। और बस उन आखिरी शब्दों के बाद सब कुछ बदल गया। एक ही पल में एक रूटीन फ्लाइट एक घोस्ट प्लेन में बदल गई। अब सवाल ये है कि आखिर एक प्लेन ऐसे गायब कैसे हो सकता है? तो इसे समझने के लिए हमें एक बहुत ही जरूरी डिवाइस के बारे में जानना होगा, जिसे कहते हैं ट्रांसपॉन्डर। आसान भाषा में कहें तो यही वो डिवाइस है जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को बताता है कि आसमान में कौन सा प्लेन कहाँ पर है। तो फर्क देखिए कितना बड़ा है। जब ट्रांसपॉन्डर ऑन होता है तो ATC को सब पता होता है, प्लेन की पूरी कुंडली उनके पास होती है। लेकिन जैसे ही इसे कोई बंद कर दे, प्लेन रडार स्क्रीन पर बस एक डॉट बन के रह जाता है, या फिर पूरी तरह से गायब हो जाता है। मतलब वो एक तरह से अदृश्य हो जाता है। और MH370 के साथ ठीक यही हुआ। और यहीं पर कहानी में एक बहुत ही खतरनाक मोड़ आता है। देखिए, जिस वक्त प्लेन गायब हुआ ना, वो मलेशिया और वियतनाम के एयर स्पेस के बीच एक नो मैन्स लैंड में था। मतलब एक तरह का ग्रे एरिया। मलेशिया को लगा कि अब वियतनाम उसे ट्रैक कर रहा है और वियतनाम वाले इंतजार कर रहे थे कि प्लेन उनसे कांटेक्ट करेगा। और नतीजा, पूरे 18 मिनट तक किसी को भनक तक नहीं लगी कि 239 लोगों से भरा एक प्लेन आसमान से गायब हो चुका है। ये इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में एक ऐसी बड़ी खामी थी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। खैर, जैसे ही दुनिया को पता चला कि MH370 गायब है, एक जबरदस्त सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया। लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स को आगे जो पता चलने वाला था, उसने इस मिस्ट्री को और भी ज्यादा गहरा कर दिया। शुरुआती 5 दिनों तक तो पूरी दुनिया का ध्यान सिर्फ एक ही जगह पर था, साउथ चाइना सी। क्यों? क्योंकि वही प्लेन की लास्ट नोन लोकेशन थी। कई देश मिलकर दिन रात खोज करते रहे, लेकिन नतीजा जीरो। न कोई मलबा, न तेल का कोई निशान, कुछ भी नहीं। यही वो सवाल था जो सब कुछ बदलने वाला था। क्योंकि हफ्तों की इस खोज के बाद एक ऐसी खबर सामने आई जिसने न सिर्फ सबको हैरान कर दिया, बल्कि पूरे सर्च ऑपरेशन की दिशा ही पलट कर रख दी। और ये खुलासा किसी धमाके से कम नहीं था। हुआ ये था कि मलेशियन मिलिट्री के रडार ने प्लेन को ट्रैक किया था और उनके डेटा के हिसाब से प्लेन क्रैश नहीं हुआ था। उसने एक शार्प यू टर्न लिया था, वापस मलेशिया के ऊपर से उड़ा और फिर 1 घंटे तक उत्तर पश्चिम की तरफ यानी इंडियन ओशन की तरफ बढ़ता रहा। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या थी? ये जानकारी मलेशियन मिलिट्री के पास पूरे 5 दिनों से थी, जबकि पूरी दुनिया गलत समंदर में प्लेन को ढूंढ रही थी। और रडार डेटा ने कुछ और भी चौंकाने वाली बातें बताईं। ये कोई इमरजेंसी या ऑटो पायलट की खराबी नहीं थी, बिल्कुल नहीं। प्लेन को कोई कंट्रोल कर रहा था। देखिए, प्लेन लगातार छोटे मोटे कोर्स करेक्शन कर रहा था। उसने पास के 2 दूसरे विमानों को बड़ी सावधानी से अवॉइड किया और थाई एयर स्पेस में जाने से बचने के लिए एक ऐसा शार्प टर्न लिया जो सिर्फ एक माहिर पायलट ही कर सकता है। ये सब इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि कॉकपिट में कोई था जो जानबूझकर ये सब कर रहा था। अब जैसे ही मिलिट्री रडार की रेंज से प्लेन बाहर हुआ, ऐसा लगा कि बस अब कहानी खत्म। लेकिन नहीं, टेक्नोलॉजी ने एक बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड सुराग इन्वेस्टिगेटर्स के हाथ में थमा दिया। हुआ ये कि जब मिलिट्री रडार से कांटेक्ट टूट गया, तब एक ब्रिटिश सैटेलाइट कंपनी इनमारसैट ने कुछ अजीब सा डिटेक्ट किया।
उन्होंने देखा कि प्लेन का सैटेलाइट सिस्टम हर घंटे एक ऑटोमेटिक हार्टबीट सिग्नल भेज रहा था। इन्हें ही घोस्ट पिंग्स कहा गया। अब ये पिंग काम कैसे करता है? सुनने में ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर इसका बेसिक आइडिया काफ़ी सिंपल है। देखिए, प्लेन से सिग्नल को सैटेलाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा। इसी टाइम डिले के आधार पर इंजीनियर्स ये कैलकुलेट कर सकते थे कि प्लेन सैटेलाइट से कितना दूर था। इससे उन्हें हर घंटे के लिए लोकेशन का एक बहुत बड़ा दायरा मिला, जिसे एक आर्क कहते हैं। और पता है, ऐसे कितने सिग्नल मिले? पूरे 7। इसका सीधा मतलब ये था कि प्लेन रडार से गायब होने के बाद भी कम से कम 6 घंटे और उड़ता रहा, और वो भी धरती की सबसे सुनसान जगहों में से एक, दक्षिणी हिंद महासागर की तरफ। तो इन सारे सुरागों को जोड़ने के बाद कहानी अब क्या हुआ से बदलकर ये किसने किया और क्यों किया पर आगे थी। अब जांच का पूरा फोकस प्लेन के अंदर बैठे लोगों पर था, और खास तौर पर कॉकपिट के अंदर बैठे लोगों पर। हर एक सबूत एक ही तरफ इशारा कर रहा था। ये कोई हादसा नहीं था, ये एक सोची समझी, जानबूझकर की गई हरकत थी। तो जाहिर है, इन्वेस्टिगेटर्स का शक सबसे पहले पायलट इन कमांड कैप्टन ज़हीरी अहमद शाह पर गया। उनके खिलाफ सीधे सबूत तो नहीं थे, लेकिन कई ऐसी बातें थीं जो शक पैदा कर रही थी। जैसे उनके घर के फ्लाइट सिमुलेटर पर एक ऐसा फ्लाइट पाथ मिला जो MH370 के रास्ते से बहुत मिलता जुलता था, और ये सिमुलेशन फ्लाइट के गायब होने से बस 1 महीना पहले किया गया था। इसके अलावा वो पॉलिटिकली भी काफ़ी एक्टिव थे, और जिस दिन ये फ्लाइट उड़ी उससे ठीक 1 दिन पहले उनके एक पसंदीदा विपक्षी नेता को जेल हुई थी। तो थ्योरी क्या कहती है? ये सब हुआ कैसे होगा? जो सबसे मजबूत थ्योरी है वो कुछ ऐसी है। कैप्टन ने अपने जूनियर को पायलट को किसी बहाने से कॉकपिट से बाहर भेजा होगा, फिर दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया, और उसके बाद एक एक करके बड़े सिस्टमैटिक तरीके से सारे सिस्टम बंद कर दिए ताकि प्लेन गायब हो जाए। पहले ट्रांसपॉन्डर बंद किया, फिर सैटेलाइट कम्युनिकेशन को डिसेबल किया। ये सब करने के लिए बोइंग 777 की एक्सपर्ट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी। तो घंटों तक दक्षिण की तरफ उड़ने के बाद अब प्लेन की कहानी अपने दुखद अंत की ओर बढ़ रही थी, लेकिन उसका आखिरी ठिकाना आज भी एक रहस्य ही है। बोइंग की इंजीनियरिंग सिमुलेशंस हमें बताते हैं कि प्लेन के आखिरी पलों में क्या हुआ होगा। करीब 7 घंटे से ज्यादा उड़ने के बाद प्लेन का फ्यूल खत्म हो गया। एक एक करके दोनों इंजन बंद हो गए, और बिना पावर के प्लेन अनकंट्रोल्ड होकर सीधे दक्षिणी हिंद महासागर की गहराइयों में जा गिरा। जो आखिरी सैटेलाइट पिंग मिला था वो भी ठीक इसी के आसपास का था। एविएशन इतिहास का सबसे महंगा, सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सालों तक खोज चलती रही, लेकिन सवाल आज भी वही है, आखिर MH370 है कहाँ? प्लेन का मुख्य मलबा आज तक नहीं मिला। इस सवाल का जवाब शायद धरती की सबसे शांत और सबसे गहरी जगहों में से एक में कहीं दफन है। MH370 की मिस्ट्री हमें ये याद दिलाती है कि हमारी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के बावजूद इस दुनिया में आज भी बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते, और शायद कुछ रहस्य हमेशा के लिए अनसुलझे ही रह जाते हैं।